अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पॉलिटिकल पार्टीज ये जाति जाति क्यों चला रही है। तो इसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है वो अब आपके सामने रख दूं। दरअसल अगले 3-4 महीने के अंदर ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। अब राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि अगर वो जाति जाति करेंगे तो हिंदू वोटों के विभाजन की तस्वीर होगी और बीजेपी को फिर नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जातिगत जनगणना के नैरेटिव ने फायदा पहुंचाया। अब लोकसभा चुनाव में यूपी में जाति के नाम पर वोट बटे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 37 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस की झोली में 6 सीटें आई और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। कैसे, वो आंकड़ा आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में किस जाति का कितना वोट किसके हिस्से में कितना गया वो आपके सामने है। अब सबसे पहले सवर्ण वोट आप देखिए, जो एनडीए के पक्ष में 79% गया, 16% इंडिया ब्लॉक के पक्ष में गया। वहीं अगर यादव वोट बैंक की बात करें, यानी कि ओबीसी वोट बैंक की बात करें, तो 82% ये सीधा सीधा एक मुश्त इंडिया ब्लॉक के पास गया, जबकि एनडीए के पास 15% गया। आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर विपक्षी दलों के नेताओं की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो उनकी नजर इसी वोट बैंक पर है, यानी कि अन्य ओबीसी जो 59% एनडीए के पास गया, या वो वोट बैंक जो 79% एनडीए के साथ खड़ा हुआ है, या फिर कुर्मी कोयरी का वो वोट बैंक जो 61% एनडीए के पास है, इन्हीं वोट का अगर विभाजन जाति के नाम पर हो गया तो फायदा इंडिया ब्लॉक को होगा और असर उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। इसलिए अब अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर को और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण के दौरान RG1 कहा था, मतलब था राजीव गांधी का, यानी कि आरक्षण का जिन्होंने विरोध किया। राजीव गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था वो आपको याद दिला देती हूं, और इसका पूरा आर्टिकल इस वक्त ये बड़ी स्क्रीन पर आपके सामने रख दूं। अपने इस इंटरव्यू के दौरान राजीव गांधी ने देखिए क्या कहा था। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मानना यह है, यानी उनकी मान्यता यह है कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई पिछले वर्षों के दौरान, उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में पिछड़े लोगों को ये सुविधा और सहायता देने को लेकर ये तमाम बातें कही गई थी, लेकिन आपको हेडलाइन पढ़नी होगी, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये राजीव गांधी के द्वारा कहा गया। अब उस आर्टिकल का ये एक छोटा हिस्सा है, नाम भी पत्रकार का आप देखिए आलोक मेहता लिखा हुआ है। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का भी विरोध किया था। अपने शासन के दौरान
लागू नहीं होने दिया गया था। साथ ही जब वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू करना चाहा तो फिर इसका भी विरोध किया गया। कैसे, आप देखिए, 1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में बाकायदा एक आयोग का गठन किया गया। मंडल कमीशन ने अपनी पूरी 1 साल की रिसर्च के बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। देश में ओबीसी की 52% आबादी उस वक्त सामने आई और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश भी की गई। साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार में इसे लागू किया गया, लेकिन राजीव गांधी ने संसद में इसका जमकर विरोध किया था। आज राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो फिर बीजेपी सवाल उठाती है, उन्हें इतिहास याद दिलाती है कि राजीव गांधी ने तो संसद में इसका विरोध किया था। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं, हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति, और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। जाति पर हंगामा शुरू हुआ तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार का उद्देश्य तो सनातन को तोड़ना है। हम तो बता दिए ना कि नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी से लेके, कांग्रेस के शासन से लेके ये पिछड़े के विरोधी हैं। अगर जाति बता दे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन ये जाति बताएंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की जाति क्यों जानना चाहते हैं बीजेपी? क्यों नहीं, गिरिराज की जाति आप क्यों पूछते हैं? गिरिराज अगर सवर्ण में आता है तो सवर्ण है, सवर्ण की कैटेगरी में। जाति सवर्ण में पूछेगा वो बता देंगे, धर्म पूछेगा, इसमें क्यों नहीं बताएंगे? इनका उद्देश्य है हिंदुओं को, सनातनियों को तोड़ना।